जा रहे हैं कंप्यूटर की अंतिम क्लास के बारे में। इसमें हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के पुराने जो PYQ के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो कंप्यूटर का लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर का लास्ट क्लास देख लेते हैं। फर्स्ट में 7वीं क्लास है ये कंप्यूटर की। आधुनिक कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर क्या कहलाता है? ENIAC कहलाता है। MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या? प्रिंट लेआउट कहलाता है। AI टूल ChatGPT को विकसित करने के लिए किसने किया था विकसित? ओपन AI के द्वारा विकसित किया गया था ChatGPT को। ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी गई है यहाँ पर, ये आती हैं। स्पाईवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपके बारे में जानकारी भेजता है। ठीक है, स्पाईवेयर कहलाता है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जो वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है, फिशिंग होता है। स्पैम क्या होता है? बल्क इमेज होता है जो अज्ञात स्रोतों से आते जाते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल कहते हैं इसे, स्पैम को। ठीक है, इसके बाद एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है वो? कुकी होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? GUI। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है GUI का। नेक्स्ट, गीगाहर्ट्ज़ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? गीगाहर्ट्ज़ किसके लिए यूज होता है? रफ्तार के लिए, कंप्यूटर की रफ्तार के लिए। ठीक है, किस डोमेन का उपयोग लाभ, व्यवसायों और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? .com का उद्देश्य इन उद्देश्यों के लिए काम होता है। ठीक है, .com का। FTP इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रिंटर जैसे बाह्य उपकरण जोड़ने के लिए कंप्यूटर पोर्ट कौन सा है? USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से मतलब पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इसके बाद किसी मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? मेल मर्ज कहलाती है। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो न्यूज़लेटर, एडवर्टाइजमेंट, किताबें और दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और इनपुट डिवाइस को पिक्चर, मैप, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है, डिजिटाइजर कहते हैं उसे। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में कौन से मेन्यू से हम टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट आदि एक्सेस कर सकते हैं? किसके द्वारा? इंसर्ट के द्वारा। पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है, क्या कहलाता है? माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम संग्रहित है, किस में संग्रहित है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल डिवाइस है, इनमें से कौन से ऑप्टिकल डिवाइस है? तो स्कैनर को ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट, सेवा वह सेवा जो एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे उपयोगकर्ता को मेल भेजने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ईमेल। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक मिलान करने के लिए आया था कि एक्सेल का यूज क्या होता है, एक्सेस का क्या होता है, वर्ड का क्या होता है और पावर पॉइंट का क्या होता है। एक्सेल में गणना करने का, एक्सेस में डाटाबेस तैयार करने का, वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग का और पावर पॉइंट में स्लाइड्स तैयार करने के लिए यूज होता है पावर पॉइंट। ये तो थे हमारे PYQ के क्वेश्चन, और थोड़े शॉर्ट की हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी। स्टाइल
वर्ड में, MS वर्ड में स्टाइल चेंज करने के लिए, वर्डों की जो स्टाइल चेंज होती है वो Ctrl+Shift+S दबाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद Font+F दबाना पड़ता है, सारे में Ctrl+Shift+F फॉन्ट के लिए। और साइज के लिए Ctrl+Shift+P, बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I। ये तो नाम ही से लग जा रहा है, कंट्रोल याद करना है। B से बोल्ड हो गया, I से इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, U हो गया, और अलाइन लेफ्ट हो गया Ctrl+L, अलाइन राइट हो गया Ctrl+R, और कुछ ये फंक्शनल की है, ये फंक्शनल की है F2। F2 क्या काम करता है, फंक्शनल की संख्या पूछता है कभी कभी, तो 12 जो ऊपर वाली रो में बनी रहती है ना, ऐसे करके, ये ऊपर वाली सबसे ऊपर कीबोर्ड में जो बनी रहती है उसे कहते हैं फंक्शनल की। तो F2 का यूज होता है, इनमें से किसी किसी का यूज देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है। F2 रीनेम करने के लिए, F3 सर्च विंडो के लिए, F4 शट डाउन के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, और MS पावर पॉइंट में स्लाइड प्रारंभ करने के लिए भी F5 का यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेल चेक। F11 फुल स्क्रीन के लिए। F12 सेव एज, किसी फाइल को सेव एज करने के लिए, सेव करने के लिए। F10 मेन्यू बार के लिए। Ctrl+K या Alt+F9 हाइपर लिंक के लिए। Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Alt+Delete कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसके बाद कॉपी के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। पेस्ट Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। रीडू होगा Ctrl+Y से। कट होगा Ctrl+Z से, ना X से, सॉरी। अंडू होगा Ctrl+Z से। सेंटर होगा Ctrl+E से। जस्टिफाई होगा Ctrl+Z से, ना सॉरी J से। ओपन होगा Ctrl+O से, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेव होगा Ctrl+S से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंट होगा Ctrl+P से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस होता है Ctrl+S से। और फाइंड बॉक्स होता है और माइक्रोफोन और फैक्स, फार अवे जीरोक्स। आज का होमवर्क है आपका BCR, OCR, OMR और MICR, इनकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। कंप्यूटर की क्लास अब कुछ टाइम बाद आएगी, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो तो सारे हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।